श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सब पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे भगवान श्री गणेश जी के जन्म की कथा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ हर हर महादेव जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। चैनल पर पहली बार विजिट हुए, पहली बार मेरी बात सुन रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं, इससे हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। भक्तों, भगवान श्री गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता गणेश कहा जाता है, भगवान गणेश जी अपने भक्तों के सभी विघ्नों को हर लेते, यानी जीवन में आने वाली बाधाओं का नाश कर देते हैं। भगवान श्री गणेश जी को प्रथम पूज्य कहा जाता है। भक्तों, भगवान गणेश जी की महिमा अनंत है। जो भक्त भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके जीवन के सभी कष्टों का निवारण भगवान गणेश जी करते हैं। भक्तों, ध्यान से श्रवण करें, गणेश जी कौन हैं, इनके जन्म की कथा क्या है। भगवान गणेश जी देवादिदेव महादेव और माता पार्वती के पुत्र हैं। भगवान गणेश जी गणेश लोक में कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव और माता पार्वती जी के साथ रहते हैं। भगवान गणेश का नाम का अर्थ क्या है, ध्यान से श्रवण करें। गणों का अधिपति गणेश का अर्थ है दिव्य प्राणियों की सेना गण कहलाती है। उनके अधिपति भगवान गणेश जी माने जाते हैं। गणेश जी के 108 नाम हैं। गणेश जी को मुख्य नाम जिनसे भक्त उन्हें पुकारते हैं गणपति, गजवदन, हरिद्रा, गजानन, दुमुख, विघ्नहर्ता, विघ्नकर्ता, विनायक, महागणपति, हैरंबा, सिद्ध वाक्पति, शिवप्रिय, सिद्धि विनायक, अग्रगण्य, अग्रपूज, सर्विया, गंगा सुत्या, श्री विघ्नेश्वराय जैसे नामों से भक्त उन्हें पुकारते हैं। भगवान गणेश जी को लंबोदर भी कहा जाता है। भक्तों, गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, तो इसलिए गणेश जी का एक नाम एक दंत भी है। भगवान गणेश जी अपने हाथों में क्या धारण करते हैं, ध्यान से श्रवण करें। गणेश जी के हाथ में आपको लड्डू अवश्य दिखाई देगा, क्योंकि भगवान गणेश जी को मोदक अत्यंत प्रिय है। भगवान के एक हाथ में मोदक आपको रखे हुए दिखाई देंगे। शंख कमल गणेश जी हाथों में धारण किए होते हैं। गणेश जी का मुख्य अस्त्र है कुल्हाड़ी। भक्तों, गणेश जी का विशाल सिर भगवान गणेश जी की बड़ी सोच का प्रतीक है। यह ज्ञान से संबंधित है। भगवान गणेश जी के विशाल कान अधिक सुनने की क्षमता है, इसका प्रतीक है। छोटी आंखें एकाग्रता का प्रतीक है। भक्तों, हाथी दांत बुराई को दूर कर अच्छा बने रहने का प्रतीक है। भगवान गणेश जी अपने दाएं हाथ से आशीर्वाद देने के रूप में दिखाई देते हैं। यह आध्यात्मिक पथ पर सर्वोच्च शक्ति का संरक्षण करने का प्रतीक है। भगवान गणेश जी का अस्त्र कुल्हाड़ी भौतिकवादी दुनिया के सभी बंधनों को काटने का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूंड भक्तों दक्षता का प्रतीक है, अनुकूलन की क्षमता का प्रतीक है। विशाल उदर बड़ा पेट भगवान गणेश जी की जीवन में अच्छाई और बुराई को शांतिपूर्ण तरह से स्वीकार कर लेने का प्रतीक माना जाता है। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक है, जो आंतरिक अंधकार को दूर करके अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाने का प्रतीक है। भगवान गणेश जी का वाहन मूषक भगवान गणेश जी के पिता देवादिदेव महादेव, भक्तों माता पार्वती, गणेश जी के बड़े भाई का नाम कार्तिकेय, जिन्हें युद्ध का देवता माना जाता है। गणेश जी की बहन अशोक सुंदरी हैं। भगवान गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि सिद्धि हैं। भक्तों, रिद्धि समृद्धि का प्रतीक, सिद्धि आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। भगवान गणेश जी की दो पुत्र शुभ और लाभ, अक्सर भगवान गणेश जी की मूर्ति के साथ शुभ और लाभ भी रहते हैं। भगवान गणेश जी के नाम के साथ शुभ और लाभ भी लिखा रहता है। भगवान गणेश जी की पत्नियां
विश्वरूप प्रजापति की 2 बेटियां हैं। भक्तों, भगवान गणेश जी की उत्पत्ति की कथा ध्यान से श्रवण करें। भगवान गणेश जी का सिर हाथी का है। भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई और फिर उनके सिर पर हाथी का सिर कैसे लगाया गया, ध्यान से श्रवण करें। शिव पुराण की कथा। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव जी के पास बहुत से गण थे जो उनके सभी आदेशों का सम्मान करते थे। माता पार्वती के पास कोई भी उनका गण नहीं था। इस बात से प्रसन्न होकर एक बार जब देवी पार्वती स्नान कर रही थी, तब उन्होंने स्नान के समय अपने शरीर पर लगे उपटन से एक पुतला बनाया और अपनी शक्ति से उन्होंने उस मानव आकार वाले पुतले में प्राणों का संचार किया, जिससे एक बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उस बालक का नाम गणेश रखा। उसे आदेश दिया कि उनकी मर्जी के बिना किसी को भी महल में प्रवेश नहीं होने दे। इसी बीच देवाधिदेव महादेव हिमालय से तपस्या पूरी करके लौटे और पार्वती जी के महल के अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया, लेकिन गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को महल में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिससे गणेश जी को शिव जी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अज्ञानता और क्रोधवश महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश जी का वध कर दिया और पार्वती जी के महल में प्रवेश कर गए। भक्तों, जब पार्वती जी ने देखा कि उनका पुत्र गणेश का वध कर दिया है, तो उन्होंने इस तथ्य को देवाधिदेव महादेव के सामने प्रकट किया कि भगवान गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई है। पार्वती जी उग्र हो गईं और उन्होंने काली का रूप धारण कर लिया और उन्होंने कहा, अगर गणेश जी का जीवन पुनः वापस नहीं मिला तो वह समस्त सृष्टि को नष्ट कर देंगी। भयभीत होकर सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। भगवान शिव जी ने गणेश जी के सिर को वापस न जोड़ पाने की अपनी अक्षमता को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हम गणेश जी का सिर वापस नहीं जोड़ सकते, क्योंकि उनके त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता। जब महादेव ने भगवान विष्णु जी से फिर अनुरोध किया कि वह उस पहले प्राणी का सिर लेकर आए जो मार्ग में सबसे पहले अकेला मिले, यानी जो अपनी माँ के साथ न हो, ऐसा ही किया। भगवान विष्णु जी एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर आए। शिव जी ने वह सिर गणेश जी के सिर के ऊपर रख दिया और अपनी शक्ति से गणेश जी को जीवन दान दिया। इस प्रकार गणेश जी पुनः जिंदा हो गए। तब गणेश जी को वहां मौजूद देवताओं द्वारा कई शक्तियों के साथ आशीर्वाद दिया गया और उन्हें प्रथम पूजा गया। तब से गजानन और प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी को कहा जाता है। इस प्रकार भगवान गणेश जी को हाथी का सिर प्राप्त हुआ। भक्तों, गणेश जी को प्रथम पूज क्यों कहा जाता है, इससे जुड़ी एक और दूसरी कथा है, इसे भी हम आपको बताएंगे। भगवान शिव जी और भगवान गणेश जी के मूल मस्तक को पुनः स्थापित नहीं कर सके, क्योंकि भक्तों, गणेश जी का सिर कट जाने के बाद भगवान शिव जी के त्रिशूल का प्रभाव उल्टा नहीं हो सकता था। वह स्वयं के द्वारा किए गए विनाश को वापस नहीं कर सकते थे। यह प्रकृति का नियम है। ये त्रिमूर्ति सर्वोच्च भगवान के कानून से बंधे हुए, यानी कि नियमों से बंधे हुए थे। केवल वह निर्धारित कार्य ही पूर्ण करते हैं। भक्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इसका साक्ष्य भी मिलता है। गणेश चालीसा में वर्णित कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने विलक्षण पुत्र प्राप्ति हेतु बड़ा तप किया। जब यज्ञ पूरा हुआ और गणेश जी ब्राह्मण का रूप धरकर पहुंचे, अतिथि मानकर माता पार्वती ने उनका सत्कार किया। श्री गणेश जी ने प्रसन्न होकर माता पार्वती को वरदान दिया कि हे माते, पुत्र के लिए आपने जो तप किया है उससे आपको विशिष्ट बुद्धि वाला पुत्र बिना गर्भ के ही प्राप्त होगा। बिना गर्भ धारण किए आपको पुत्र प्राप्ति होगी। वह गणनायक होगा, गणों का नायक होगा। कहकर वे अंतर ध्यान हो गए और पालने में बालक का स्वरूप धारण कर लिया। माता पार्वती की खुशी का ठिकाना न रहा। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। भव्य उत्सव मनाया जाने लगा।
चारों दिशाओं से देवी देवता लक्ष्मण पार्वती नंदन को देखने पहुंचने लगे। शनिदेव भी पहुंचे, लेकिन वे अपनी दृष्टि अवगुण की वजह से बालक के सामने जाने से बचने लगे। माता पार्वती ने आग्रह किया कि क्या शनिदेव को उनका उत्सव और पुत्र प्राप्ति अच्छी नहीं लगी। संकोच के साथ शनिदेव सुंदर बालक को देखने पहुंचे, लेकिन यह क्या, शनिदेव की नजर पड़ते ही बालक का सिर आकाश में उड़ गया। माता पार्वती विलाप करने लगी। कैलाश में हाहाकार मच गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगी कि शनिदेव ने माता पार्वती के पुत्र का नाश किया है। तुरंत भगवान विष्णु जी ने गरुड़ देव को आदेश दिया कि जो भी पहला प्राणी नजर आए उसका सिर काट कर ले आओ। उन्हें रास्ते में सबसे पहले हाथी मिला। गरुड़ देव हाथी का सिर लेकर आए। बालक के धड़ के ऊपर उसे रखा गया। भगवान शंकर जी ने उन पर प्राण मंत्र का आह्वान किया। सभी देवताओं ने मिलकर गणेश जी का उनका नामकरण किया और उन्हें गणेश नाम दिया। उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान भी दिया। इस प्रकार श्री गणेश जी का जन्म हुआ। वराह पुराण के अनुसार भगवान शिव जी पंच तत्वों से बड़ी तल्लीनता से गणेश जी का निर्माण कर रहे थे। इस कारण गणेश अत्यंत रूपवान और विशिष्ट बन रहे थे। आकर्षण का केंद्र बन जाने के भय से सारे देवताओं में खलबली मच गई। इस भय को भांपकर देवाधिदेव महादेव ने बालक गणेश का पेट बड़ा कर दिया और सिर को गज का रूप दे दिया। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारे सनातन संस्कृति के ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास को सफल बनाएं। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।